इस वीडियो को देखने के बाद में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेक्टेशन के बारे में कि आखिर में हम लोग क्या सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं और रियलिटी क्या है, यानी कि वास्तविकता क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और मैं आपसे एक्सपेक्टेशन यही रखूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में उन सारे लोगों के साथ में शेयर करना नहीं भूलेंगे जो लोग वास्तव में इस रियलिटी से परिचित नहीं है कि आखिर में हम पृथ्वी पर रहते कहाँ हैं। अब अगर मैं स्वयं के बारे में बात करूं तो आज से 3-4 साल पहले तक मैं क्या समझता था कि आखिर में मैं पृथ्वी पर कहाँ रहता हूं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये हमारी है पृथ्वी और इसके ठीक बीचों बीच में मुझे लगता था कि यहाँ पर इस तरीके से स्थलखंड है, जैसे कि आपके पास कोई बॉल है और आप इस बॉल को बीच से कट कर दें और कट करने के बाद में ये ऊपर का हिस्सा निकाल लें और केवल यहाँ पर नीचे का हिस्सा बचा रह जाए। इस तरीके से यह नीचे का हिस्सा बचा रह जाए। तो मुझे लगता था कि जो हमारे महाद्वीप हैं और जो हमारे महासागर हैं वह सारे इसी पर वितरित हैं और पृथ्वी के ये जो ऊपर का हिस्सा है यह हमारा वायुमंडल है। यानी कि कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा। जो मैं सोचता था, मैं अपनी सोच के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि बाकी ये हमारा स्थल मंडल है जिस पर हम लोग निवास करते हैं और यहाँ पर आप सारे महाद्वीपों और महासागरों को स्थित देख सकते होंगे। ये हमारा यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, ऊपर ये यूरोप है, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और ये बीच में अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से सारे महासागर स्थित थे। इसके अलावा जो हमारा शेषनाग है वह इस तरह से नीचे कहीं पर था और यह पृथ्वी को अपने ऊपर रोके हुए था। यह मैं सोचता था आज के 3 से 4 साल पहले, जब मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं था या मुझको ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती थी और उस समय मैं साइंस पढ़ता था। तो उस समय तक मैं यही सोचता था कि इस तरह से हमारी पृथ्वी की स्थिति है। अगर बात करूं कि हम लोग कहाँ रहते हैं तो ये जो आप ब्लैक कलर का पूरा स्थल मंडल देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम रहते हैं और इसी तरह से यहाँ पर जीव जंतु भी रहते होंगे। हमारा सूर्य यहाँ पे उदय होता था और इस तरह से फिर यह जा करके डूब जाता था। तो ये थी हमारी एक्सपेक्टेशन। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन भी कुछ इसी प्रकार की थी। हालांकि यह जो हम सोच रहे हैं यह वास्तविकता नहीं है, यह पूरी तरीके से गलत है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। तो आइए ध्यान दीजिए, अब ये हमारी हुई पृथ्वी, यहाँ पर हमारा है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा हुआ अफ्रीका और यहाँ पर है यूरोप। बाकी का जो हिस्सा है वह इसके पीछे है। तो यह चित्र देख करके आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो हमारे महाद्वीप हैं या हमारे महासागर हैं वह पृथ्वी के सरफेस पे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। यानी कि जैसे आप कोई फुटबॉल देखते होंगे, फुटबॉल के ऊपर इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं, ये आकृतियां फुटबॉल के ऊपर बनी होती हैं, ना कि फुटबॉल के अंदर बनी होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे महाद्वीप हैं या हमारे महासागर हैं वह सारे हमारे पृथ्वी के सरफेस पर बिखरे हुए हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी के सरफेस पे हैं। और अगर हम बात करें इंसानों के बारे में तो जैसे कोई पर्सन है यहाँ अफ्रीका में, तो इस तरह से वह अफ्रीका में रह रहा होगा और उसके लिए अगर हम ऊपर की बात करें तो उसके लिए ये यहाँ पर ऊपर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कोई अगर जानवर है तो इसके लिए जो ऊपर होगा वह यहाँ पर होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, हालांकि देखने में हमको यह पता नहीं चलता है, हमको यही लगता है कि जो हमारे लिए ऊपर है वही अमेरिका में रहने वालों के लिए भी ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम जमीन के अंदर से निकलें तो हो सकता है कि हम जाकर के किसी महाद्वीप में निकलें या हो सकता है हम जाकर के किसी महासागर में निकलें। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पाताल लोक जैसी कोई चीज नहीं होती है और ना ही शेषनाग के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे शेषनाग कहाँ हो सकता है। नीचे तो हमारे ध्रुव हो गए, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है वह 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो इस तरह से आपको क्या पता चल रहा है?
इस तरह से हमें पता चल रहा है कि हम मुख्य रूप से पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर सूर्योदय यहाँ पर होता है, यानी कि ठीक हमारे ऊपर इस तरीके से, बाद में जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते इधर आ जाती है सूरज के, तो सूर्य यहाँ आ जाता है, तो उसके बाद में यहाँ के लोगों के लिए दिन हो जाता है और बाकी यहाँ के लोगों के लिए रात हो जाती है। तो आई थिंक आपको अब अच्छे से यह क्लियर हो गया होगा कि आखिर में पृथ्वी पर हमारी स्थिति कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर हम इसके सरफेस पर रहते हैं, इसकी सतह पर रहते हैं, ना कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर हम निवास नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर यह भी डाउट हो सकता है कि अगर इस तरह से हमारी लोकेशन है तो हमें नीचे गिर जाना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर आप स्पष्ट कर लीजिए कि हमारे पृथ्वी के परिदृश्य में ऊपर नीचे होता है। हालांकि अगर हम अंतरिक्ष के परिदृश्य में बात करें तो ऊपर या नीचे जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारे लिए यहाँ पर इस साइड में ऊपर है, तो उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर ऊपर है। तो इस तरह से ऊपर या नीचे जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारे नीचे भी मानव निवास करते हैं। इस समय आप जहां पर बैठे होंगे, हो सकता है कि आपके ठीक नीचे कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर बैठा हो। तो ये हमारी हुई पृथ्वी के ऊपर हम कहां पर निवास करते हैं। तो आई होप आपको अब यह क्लियर हो गया होगा और आपके मन में अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि आखिर में हम पृथ्वी पर रहते कहाँ हैं। और जो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यानी कि पृथ्वी से लुढ़क के हम नीचे नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पृथ्वी में होता है एक प्रकार का बल, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम इस पृथ्वी पर रुके हुए हैं, या जो भी चीजें आपको पृथ्वी पर दिख रही हैं वह सारी चीजें पृथ्वी पर रुकी हुई हैं। और अगर हम बात करें इस जल के बारे में, तो यह जल भी जो महासागरों में है, वह जल भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यहाँ पर टिका हुआ है। नहीं तो हमारे पृथ्वी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह जल यहाँ से निकल करके बाहर अंतरिक्ष में जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर इस तरह से आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन लोगों के मन में यह मिथ है कि हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं या पृथ्वी हमारी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।